आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अतिचालक पदार्थों के लिए आइसोटोप इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है और अलग अलग अतिचालकों के क्रांतिक ताप का अध्ययन करने के लिए मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने 1950 में प्रायोगिक रूप से ये ज्ञात किया कि अतिचालक का क्रांतिक ताप किसी पदार्थ के अलग अलग समस्थानिकों के लिए अलग अलग होता है। अर्थात अतिचालक का क्रांतिक ताप उसके समस्थानिकों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम पारे के लिए इस तथ्य की खोज हुई। पारे का क्रांतिक ताप 4.185 केल्विन से 4.146 केल्विन तक परिवर्तित होता है, जबकि इसके समस्थानिकों का द्रव्यमान 199.5 AMU से 203.4 AMU तक परिवर्तित होता है। अर्थात एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का क्रांतिक ताप भिन्न भिन्न पाया जाना ही समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। Later, this effect was also discovered in tin and lead isotopes. क्रांतिक ताप के एक ही तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान पर निर्भरता को निम्न सूत्र से लिखा जा सकता है। m alpha Tc is equal to constant. Here alpha is a number usually 0.5. बार्दीन, कूपर और शाइफर ने 1957 में अतिचालकता का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अतिचालकों का क्रांतिक ताप डिबाई ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Tc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा डी। तो ये थीटा टी क्या है? डिबाई टेम्परेचर। और डिबाई टेम्परेचर हमने ऊष्माधारिता का जो सिद्धांत दिया था उसमें डिबाई मॉडल में डिबाई ताप को परिभाषित किया है। तो ऊष्माधारिता के डिबाई सिद्धांत से डिबाई ताप फोनोन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है और समस्थानिक द्रव्यमान m⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डिबाई ताप फोनोन वेग के अनुक्रमानुपाती और फोनोन वेग समस्थानिक द्रव्यमान m⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तथ्य का उपयोग करके और हम लिख सकते हैं थीटा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी एंड वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m⁴ सो Tc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m⁴ या m⁴ Tc इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो इक्वेशन लिखी है यह बहुत इम्पोर्टेंट है और आइसोटोप इफेक्ट के लिए। अर्थात द्रव्यमान का जो पावर 1/2 और Tc का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर किसी पदार्थ के जो अलग अलग समस्थानिक है उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा तो उनके लिए उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट है। देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। ये जो रिलेशन लिखा है उसकी एक अनदर फॉर्म भी लिख सकते हैं, Tc ओवर थीटा डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस रिलेशन सजेस्ट दैट लैटिस वाइब्रेशन मस्ट हैव समथिंग टू डू विथ सुपरकंडक्टिविटी, यानी अतिचालकता पर लैटिस वाइब्रेशन का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो फिनोमिना दिया मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड ने, ये समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोप इफेक्ट कहलाता है सुपरकंडक्टर्स के लिए। शॉर्ट में या ब्रीफ में एक बार इसको पुनः कह सकते हैं कि एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिकों का क्रांतिक ताप अलग अलग पाया जाना ही समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। और इसको इक्वेशन के रूप में हम लिख सकते हैं m⁴ Tc इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम इस कंसेप्ट का उपयोग करके और कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। तो पहले देखते हैं न्यूमेरिकल कि यहाँ पे मरकरी के जो दो आइसोटोप दिए गए हैं जिनका मास 199.5 AMU और 203.4 AMU है। पहले वाले आइसोटोप के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है और दूसरे वाले आइसोटोप के लिए हमें क्रिटिकल टेम्परेचर ज्ञात करना है। तो हम आइसोटोप के लिए इफेक्ट के लिए जो इक्वेशन है Tc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m⁴ का उपयोग करेंगे और Tc1/Tc2 इज इक्वल टू m⁴ ओवर m1/1/2। यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और Tc2 को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमें 4.145 केल्विन प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि अगर समस्थानिकों का जो द्रव्यमान बढ़ा 199.5 AMU से दूसरे का हुआ 203.4 AMU,
तो उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो घट गया है। इसी तरीके से हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है ये हमें दिया गया है मरकरी के लिए ही। यहाँ मरकरी के 3 आइसोटोप दिए गए हैं जिनके जो मास है वो 201 AMU, 202 AMU और 204 AMU है, और उनके लिए हमें अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर की कैलकुलेशन करनी है। जबकि जो पारे का जो एवरेज एटॉमिक मास है उसके लिए दिया गया 200.59 के लिए AMU के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 4.153 केल्विन है। तो हम यहाँ देखते हैं आइसोटोप इक्वेशन का उपयोग करते हैं। TC is directly proportional to 1/m⁴1/2. So TC over TC1 is equal to m1⁴1/2 over m⁴1/2. So TC1 is equal to TC into m⁴1/2 over m1 की, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में है, यहाँ गलती है। तो ये जो पावर है 201/200.59, यहाँ पे -1/2 है, +1/2 की जगह -1/2 कर लीजिएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 4.149 केल्विन। इसी तरीके से हम आगे हल करते हैं तो हमें TC2 और TC3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारा जो TC2 है वो प्राप्त होगा 4.138 केल्विन और TC3 प्राप्त होगा 4.118 केल्विन। अर्थात पारे के जो 3 समस्थानिक दिए गए हैं उन सभी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है, और यही आइसोटोप इफेक्ट है।